वीर भगवान देवादेव श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। पर्व है। पर्व के दिन क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? साधना करनी चाहिए। पर्व किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करे, पुनीत करे, जिन दिनों में हमारी आत्मा निर्मलता को प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? पर्व। तो आज अष्टमी पर्व है। हम सभी को कोई न कोई संयम नियम आज रखना ही चाहिए। शक्ति अनुसार, शक्ति है तो उपवास करो, एकासन करो, नीरस करो। कुछ नहीं कर सकते तो रात्रि में भोजन मत करो आज तो। ठीक है? इतना भी नहीं कर सकते क्योंकि एरिया जाते हैं हम तो आचार्य थे इतना नहीं कर सकते, कोई चिंता नहीं। उस पर्व के नाम से अष्टमी के दिन साबुन से स्नान मत करो। उस पर्व के नाम से आज अष्टमी पर्व को चप्पल पहनकर मंदिर नहीं जाऊंगा, इतना नियम कर लो। छोटा सा भी नियम, रोजाना 2 बाल्टी पानी से नहाते हैं, आज अष्टमी है 1 बाल्टी से नहाएंगे। छोटा सा भी नियम पर्व के दिन में रखोगे तो पर्व की स्मृति रहेगी। नहीं तो इतवार तो सबको याद है। जीना चाहे तो रविवार चाहिए, मरना चाहिए तो रविवार चाहिए, शादी के लिए रविवार चाहिए। माता जी चातुर्मास स्थापना के दिन रविवार होता तो बहुत अच्छा होता, किंतु काल रविवार को नहीं देखता। तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, किंतु आज सबको एक नियम तो होगा ही होगा। कौन सा नियम दे दें आपको? जो उपवास नियम आदि रखते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं। जिनके कोई व्रत उपवास नहीं है वे आज के दिन बाजार की मिठाई नमकीन नहीं खाएंगे। क्या है? आज वो नहीं कि हम करें, आज आदेश वाला नियम है। आज कौन सा नियम है? आदेश, सब पे लागू होगा ये कि आज बाजार की नमकीन मिठाई खाने का, बिस्कुट आदि कुछ भी खाने का त्याग है। याद रहेगा। तो आज हमारे प्रवचन की श्रृंखला में धर्म का वर्णन चल रहा है। धर्म किसे कहा? अभी आपने माता जी से सुना, नहीं सताऊं किसी जीव को। उसी के संबंध में कल हमारी चर्चा कहाँ छूटी थी? याद है किसी को? रिवीजन करते हो जाकर? हाँ? यदि हम यहां पर आपको एक शब्द अपशब्द कह दें, बाहर जाकर के रिवीजन करोगे, आज माता जी ने ऐसा कहा, मैं तो कभी नहीं आऊंगी सभा में, मैं कभी नहीं आऊंगी। माता जी ऐसे शब्द बोलते हैं। रिवीजन पे रिवीजन, कोई भी मिला देखो माता जी ऐसा बोलते हैं, घर गए देखो माता जी ऐसे बोलते हैं, नींद में भी देखो माता जी ऐसे। क्या हो गया? वो रिवीजन हो गया। पाप क्रियाओं को, खोटी बातों को तो हम रिवीजन करते हैं तो संसार का डिवीजन मिलता है। कहीं न कहीं तो जगह मिलेगी मिलेगी संसार का डिवीजन। और अच्छी बातों का, तत्व का रिवीजन करते ही नहीं। यहां से जाकर के भी दिमाग में नहीं दोहराते, घर में जाकर कोई चर्चा करते हैं आपस में? बताओ। एक गुरु अपने चेले से पूछते हैं, मेरे कई प्रश्नों का एक उत्तर।
पान सड़ा घोड़ा अड़ा, विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी जले क्यों चेला किम थाय। बोलो, फेरा नहीं, इसलिए कल की बात याद क्यों नहीं? फेरा नहीं, रिवीजन फेरते नहीं। हम लोग विकथाओं को रिवीजन करते हैं, खोटी बातों का रिवीजन करते हैं, टीवी के सीरियल का रिवीजन करते हैं। क्या ऐसे तत्व ज्ञान की बातों का रिवीजन करते हैं क्या? वहां तो एक ही उत्तर है, याद नहीं रहता। अरे जब खोटी बातें याद रहती है तो दिमाग दो तो नहीं है, वही ज्ञान है ना? उपयोग दूषित है हमारा, इसलिए अच्छी बातों के लिए याद नहीं है। और खोटी बातें साल 2 साल 3 साल बाद भी किसी ने सुनाई थी, वो भी याद है। इसका मतलब क्या है? हमारा उपयोग सही नहीं है। जिन वस्तुओं को सार सार गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। साधु ने सज्जन धर्मात्मा कैसा होता है? वो खोटी बातों को तो यूं ही छोड़ देता है, बिना प्रयोजन की बातों को भूलता है और सार की बातों को याद रखता है। अब आप सज्जन हैं कि क्या है वो आप जानो, मैं तो आपको सज्जन मानती हूं, इसलिए पूछती हूं कि हमारी मेरी भावना में किसका वर्णन है? आरंभ हिंसा का। वही जो मन में है उत्तर देते रहो। किसका वर्णन है? कितने दिन हो गए बोलते बोलते? हाँ बेटा बोलो, उधर से पीछे से। ये सच्चे देव का, सच्चे गुरु का और सच्चे धर्म का वर्णन है। इतना ही नहीं याद है हम लोगों को, कितने दिन हो गए समझा दे, क्योंकि रिवीजन नहीं करते हैं। सच्चे देव, सच्चे गुरु, उसके बाद किसका प्रकरण है? सच्चे धर्म का। हम लोग धर्म की परिभाषा में बहुत पिछड़े हुए हैं, ध्यान रखना। हम लोगों ने कुछ खाके बना लिए हैं। क्या खाके बनाए हैं? उठना, माला फेरना, दर्शन के लिए जाना, पूजा करना, स्वाध्याय कर लेना, बस हम धर्मात्मा हो गए। हमारे ये धर्मात्मा के खाके बन गए। किंतु ये करते करते यदि अहिंसा, सत्य, अस्ते, अचौर्य, अस्ते ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह नहीं आया तो अभी धर्मात्मा नहीं बने। तो अब उसमें कल हमने बताया था कि उस चर्या को करते हुए शिष्य प्रभु से पूछता है। क्या पूछता है? वो जाप भी करता है, माला भी फेरता है, पूजा भी करता है, दान भी देता है। आचार्य देव कुंद स्वामी से पूछता है, हे प्रभु आप बार बार कह रहे हैं कि चलने में भी पाप होता है, बोलने में भी पाप होता है, हिंसा होती है, खाने में भी हिंसा होती है, बैठने में भी हिंसा होती है, तो कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सये, कदम भुंजे भाषिजम जदम पावम न बंधदी। हे प्रभु कैसे चले? कल बताया था कैसे चले? 4 हाथ जमीन देखकर, नीचे देखकर चलना, ऊंचे गर्दन करके चलते हैं। कदम चिट्ठे, जमीन को साफ करके देखकर बैठना। कैसी चेष्टा करना? कदम चिट्ठे कैसी चेष्टा करना? अनर्थ दंड रहित चेष्टा करना। अनर्थ दंड रहित यानी
पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या, ये 5 प्रकार की हमारी चेष्टाएं हैं। पापोपदेश, पाप का उपदेश देने वाले तो घर घर में आचार्य हैं, है ना। कैसे शादी रचानी, कहाँ रचानी, कैसे रचानी, कैसे व्यापार करना, कैसे दुकान चलेगी, इसका उपदेश देते। क्या प्रयोजन है? कदम चिट्ठी, अने आचार्य देव लिखते हैं कैसा कलिकाल है। कलिकाले कली मिथ्या मेघच्छन्नासु दीक्षिय खद्योत वस्तु देशतारो हा द्योतंते क्वचित क्वचित। खेत के साथ आचार्य कह रहे हैं ये कली काल है। मिथ्यात्व के बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। ऐसे समय समीचीन धर्म का उपदेश देने वाले साधुगण कहीं कहीं जुगनू की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारी चेष्टाएं पापोपदेश में अधिक हैं, उसका त्याग करो। पापोपदेश नहीं, पुण्य का उपदेश। कदम चिट्ठे यानी पापोपदेश नहीं, पुण्य करने का उपदेश दो। पापोपदेश, हिंसादान, हिंसादान करते हो, किसी को भी चाकू, हथियार, तलवार, सुई आदि का दान नहीं देना। ये हिंसा के उपकरण कर दोगे तो हिंसा ही तो मिलेगी। आजकल तो बड़ी विचित्र घटना है। एक स्थान पर शादी हुई, शादी में क्या करते हैं आजकल? गीत होते ना, क्या बोलते उसको, महिला संगीत में चाकू बांटे जा रहे हैं। स्वयं एक महिला आई थी, माता जी आज बहुत अच्छे चाकू बटे, कितने बढ़िया है। महिला संगीत में मंगलमय कार्य में मंगलमय वस्तुएं दी जाती थी, आज तो सब अमंगल वस्तुएं दी जाती, चाकू दी जाती। हिंसा दान है, ये महान पाप का कारण है। यदि किसी ने उसके द्वारा सब्जी का तर संभारते हुए क्या किया, प्रमाद कर दिया। प्रमत्त योगात् प्राण व्योप्रोपणम हिंसा। सब्जी संभारते हुए प्रमाद कर दिया, इधर उधर देख लिया और सब्जी में के माध्यम से जीव की हिंसा हो गई, तो किसको पाप? उसको तो लगेगा, किंतु जहां से वो दान हुआ है उसको तो महापाप लगने वाला ही है। कदम चिट्ठे ने कैसी चेष्टा करो। जहां आचार्य कहते हैं ये जैन संस्कृति अहिंसक संस्कृति है, इस अहिंसक संस्कृति में भोजनशाला में यानी रसोई घर में, किचन की बात नहीं करना, किच किच हो वहां किचन, जहां अशुभ शब्द बोले जाते हैं उसे किचन कहते हैं। और जहां रत्नत्रय का रस बरसता है, जिस भोजन के करने पर साधुओं के भी रत्नत्रय की वृद्धि होती है, उसे कहते हैं रसोई घर। अब आपका रसोई घर है कि किचन है वो आप जानो। उस रसोई घर में यदि मारो काटो शब्द का प्रयोग होता है तो साधु को अंतराय हो जाता है। जहां मारो काटो शब्द भी हिंसक प्रवृत्ति के हैं, नहीं बोले जाते हैं, उस संस्कृति में हिंसा के उपकरणों का दान कैसे हो सकता है? हिंसा दान, अपध्यान, कभी भी हिंसक वस्तुओं का, जिनसे हिंसा, उनका दान नहीं करना, कैसी चेष्टा। और अपध्यान, दूसरों का कभी भी बुरा नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचे? सामने वाले का अच्छा या बुरा उसके पुण्य पाप के अधीन है। क्यों तुम घोटा चिंतन करते हो?
और प्रमादचर्या, प्रत्येक कार्य प्रमत्त रहित यानी जागृत होके करो। ये विशेष वर्णन है, किंतु मैं अपने प्रकरण पर वापिस आती हूं। यही प्रकरण में कदम चिट्ठे कदम सहे, हमारी चेष्टा ऐसी हो कि जिससे किसी प्रकार का अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन के राग द्वेष मोह ईर्ष्या बनाने वाली कोई भी क्रिया नहीं करना। कदम सहे, कैसे सोना कल बताया था, जैसे हिंसा ने अहिंसक प्रवृत्ति हो, सोने की भी कला बताई आचार्यों ने। हमारे पांव किधर हो, सोते समय पांव उत्तर या पूर्व में हो, मस्तक दक्षिण या पश्चिम में हो। सारे परिग्रह आदि का त्याग करके सो गए। कल की सारी बातें याद होंगी और आपने क्रिया की होगी। जब मंगल में सोना सोते समय मंगल रूप से सोना तो कदम उठे। कैसे उठना, जागना भी तो कैसे जागना, ऐसे नहीं कि चाहे जिसके शब्द सुनकर के जाग गए। मंगल में जागना, कैसे सोना और कैसे उठना। उठते ही, उठने की कदा उठते ही सबसे पहले आंखें बंद रखो, नेत्रों को बंद करके प्रथम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो। उसके बाद 3 लोक में मंगलमय वस्तु कौन है, अभी हमारे लिए जिनेन्द्र देव के दर्शन। उठते ही नेत्र बंद में ही चंद्रप्रभु भगवान के, आदिनाथ भगवान के, मुनीश्वरनाथ भगवान के, महावीर भगवान के नगर में जो मंदिर है उस प्रभु के दर्शन कर लो। उसके बाद प्राणी मात्र के प्रति मंगल भावना करो। क्या करो, मैं बोलूंगी आप बोलना। तन निर्मल हो, मन निर्मल हो, जीवन धन आचरण सदा ही निर्मल हो। जीवन धन सदा ही निर्मल हो, तन संबल हो, मन संबल हो, जीवन धन आचरण सदा ही संबल हो। सदा ही तन मंगल हो, मन मंगल हो, जीवन धन आचरण सदा ही मंगल हो। मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके मंगल की भावना करना। सबका मंगल हो, सबका तन मंगल हो, मन मंगल हो, आचरण मंगल हो, निर्मल हो, संबल। जब सबके लिए सुख की भावना की अपन बचेंगे क्या? सबके लिए सुख की भावना करके फिर अपने दोनों हाथों को निकालो और इनमें सिद्ध शिला पर 24 भगवान के दर्शन। क्या हाथ के दर्शन की बहुत महिमा नीतिकारों ने कहा। कर मूले वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर अग्रे चतुर्दानम, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके दोनों हाथों में
अनंत आनंद सिद्ध प्रभु के दर्शन करो। क्यों? हाथों में क्या है? कर के मूल में, हाथों के मूल में लक्ष्मी का निवास। 3 मणिबंध पूरे होंगे जरूर लक्ष्मी होगी। कर के मध्य में सरस्वती का वास है और कर अग्रे चतुर्दानम। जब दान दोगे तो काहे से देंगे? अग्रभाग से। इसलिए प्रभात में उठ करके क्या करना? हाथों के, अपने मंगलमय हाथों के दर्शन करना और चेहरे पर मंगल हो। इतना मंगल करने के बाद फिर अपने दोनों नेत्र खोलना। उसके बाद क्या करना है? अपने घर में जितने सदस्य हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, क्या पत्नी है, पति है, कहीं फेर बदल मत करना। मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं कैसे करूं? सबसे जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलिए। जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन, सबसे जय जिनेन्द्र करो। क्यों करें? एक व्यक्ति कह रहे आपने तो बड़ी उल्टी कथा सुना दी, क्या बात हुई? बहू को भी हम जय जिनेन्द्र करें? अरे जिनेन्द्र को जय किए, बहू को ढोक थोड़ी दिए कि बहू बेटा नमस्कार थोड़ी किया। जिनेन्द्र देव की जय का नारा हमारे घर में चप्पे चप्पे में जय जिनेन्द्र गूंजना चाहिए। हम उल्टी बुद्धि वाले हैं, रास्ते से चलेंगे, सड़क पर कोई मिलेगा उसको तो जय जिनेन्द्र करेंगे, और घर पे जय जिनेन्द्र करते शर्म आती है। कैसे करे? बहू से कैसे करे? बेटे से? अरे जिनेन्द्र देव की जय हो, जिनेन्द्र जयवंत हो। ये क्या है? सोने के बाद उठने की कला है। जो ऐसे उठता है, मंगलमय होकर के उठता है, उसके जीवन में, उसके घर में कभी दंगल होते नहीं। ये मंगल बहुत बड़ी चीज है। इसका प्रकरण भी आपको सुनाएं, क्या मंगल है। तो ये मंगल करने से घर में अहिंसा धर्म फैलता है। क्या होता है? कभी कभी संसार है, कोई आपस में मन मुटाव करके सोए भी हैं, और सुबह सासू ने बहू से जाकर के बेटा उठो जय जिनेन्द्र। यदि वो कोप भवन में भी सोई होगी तो आकर के नहीं सासू जी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र हो गया। सारा बेर भाव मिट जाता है। इस जय जिनेन्द्र में इतनी ताकत है। तो सोने के बाद उठने की कला यह हिंसात्मक प्रवृत्ति है, निर्मल परिणामों को लाने वाली प्रवृत्ति है। नहीं सताऊं किसी जीव को, कितना रहस्य है इसमें। क्या यदि कोई कुपित होकर सोया है, कोई दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा, आपने जय जिनेन्द्र का, कोई धर्मात्मा आया है, भैया मेरी पीड़ा सुन लो। अब आचार्य कहते हैं कदम से कदम भुंजेज भाषिजम जधा पावम न बंददी। हे प्रभु, शिष्य कह रहा है कैसे खाएं और कैसे बोले जिससे कि हिंसा पाप का आश्रय नहीं हो और जिंदगी भी लंबी हो जाए। चाहते कदम भुंजेज, कैसे खाना बहुत बड़ी चीज है। चरणान योग की पद्धति पढ़ने के लिए नहीं, चरणान योग केवल पढ़ने के लिए नहीं है, केवल थ्योरिकल नहीं है, प्रैक्टिकल करना होगा। चरणान योग का प्रैक्टिकल घर घर में समाप्त हो गया, फिर पढ़ाई रह गई। चरणान योग की पद्धति के अनुसार भोजन बनना चाहिए और चरणान योग की पद्धति के अनुसार ही भोजन का सेवन करना चाहिए। हमारी कौन सी संस्कृति है? जैन संस्कृति, अहिंसामय संस्कृति। हम जिस घर में रहते हैं, जिस कुल में रहते हैं, वहां पर सबसे पहले तो सप्त व्यसन का सेवन नहीं होना चाहिए। हमारे घर के पास एक प्लेट लगी है, जैन साहब जैन साहब जैन साहब। एक घटना घटी, हम लोग विहार कर रहे थे, एक नया फ्लैट था, वहां लिखा था जैन साहब।
वो आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए नीचे उतर कर आ गए। आचार्य श्री रुक गए। क्यों जी, आप जैन साहब हैं? हाँ महाराज, मुझे लोग जैन साहब कहते हैं। तो फिर रात्रि भोजन करते हो? महाराज वो तो चलता है, जमाना बदल गया। फिर सफेद सफेद खाते भी हो? महाराज अब तो सब वेज नॉन वेज सब चलता है। पीते भी हो? पीना तो आजकल का स्टेटस हो गया, प्रेस्टीज हो गया। ये नहीं करे तो महाराज पूछे कौन है हमको? स्टेटस बना दिया, पीना स्टेटस है। अच्छा, आप खाते भी हो, पीते भी हो, गलत काम करते फिर भी जैन साहब कहलाते हो। क्या है? जिनेन्द्र देव का भक्त और अभक्ष्य का भक्षण करे और अपने आप को जैन कहे। कदम बुझे जी। अरे आचार्य कहते हैं खाना कैसा? अभक्ष्य को त्याग कर। कितने प्रकार के अभक्ष्य का त्याग करूं? कितने प्रकार के अभक्ष्य हैं? 5 प्रकार के अभक्ष्य। कितने हैं? समंत भद्र आचार्य ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में सारे अनेकों अभक्ष्यों को 5 में सीमित कर दिया। पहला बहुघात, दूसरा त्रसघात, तीसरा अनिष्ट, चौथा अनुपसेव्य और पांचवा प्रमाद वर्धक। ये 5 प्रकार के अभक्ष्य जैन कुल के क्या है? जैन कुल के कुलाचार से विपरीत है। पहला है बहुघात। जिन चीजों के सेवन करने से शक्ति का वर्धन अथवा पौष्टिकता तो कम होती है और जीव हिंसा अधिक होती है, ऐसे जितने जमीकंद आदि हैं वो सब कौन है? बहुघात। एक जीव के, एक शरीर के आश्रित अनेक जीव हैं, एक शरीर के अनेक स्वामी हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुघात। एक आलू को खाओगे, अनंत जीवों के खाने का दोष है। कहाँ अहिंसक प्रवृत्ति है आपकी? है? ये पूछो, आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी? बोलो। शाकाहारी। बड़े गर्व से, यहां तक बोलते युवा लोग, गर्व से कहो शाकाहारी हैं, गर्व से करे। रात्रि भोजन करने वाला शाकाहारी हो सकता है क्या? कितने जीव इस चातुर्मास में भोजन में क्या आपके शरीर में गिर रहे हैं, आपके कपड़े पर गिर रहे हैं, आपको खा रहे हैं, तो क्या आपके भोजन में नहीं गिर रहे? किंतु उसका हाँ बहुत अच्छा रात में घटाघट खा रहे हैं आराम से। क्या समझ के खाते हो? जीरा समझ करके, इलायची समझ के खा रहे हैं। अरे बेटा जीरा है, जीरा हो। देखता ही हूं तो माँ कहती बेटा जीरा है, आराम से खा लो। कहाँ शाकाहारी? तो आचार्य कहते हैं वहां कि जितना भी जमीकंद है वो सब क्या है? बहुघात है। खाना तो इतना नहीं है और इतना पसारा कितना है। इसलिए बहुघात जिससे होता है उसका त्याग करना। एक वो आगे फूल गोभी खाते जैनियों के घर में, त्रसजीव जिसमें से उड़ रहे हैं, जिसको हमारे उच्च कुलों में छुआ भी नहीं जाता है, ऐसी फूल गोभी का सेवन करते हैं। बाजार में कहो तो बोले माता जी सब चीजों में डलती है। अरे कहाँ खाते हो? किसका खाना? कैसा खाना? फिर त्रसघात। जिन वस्तुओं के खाने से त्रस जीव ने 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री
पंचेंद्रिय जीव का घात होता है। कौन सी चीजें हैं? अचार खाते हो, बड़ी खाते हो, मुरब्बा खाते हो, कितने कितने 6-6 महीने 2-2 महीने की, अरे कैसी कैसी फूलन आ जाती है, जीव आ जाते, फिर भी हटा हटा के खाते। आचार्य देव कहा करते थे, अचार का आनंद नहीं लेते हो, केरी का आनंद नहीं, तो केरी के अंदर जो जीव पड़ गए, असंख्यात जीव, उनको खा खा करके जिह्वा लोलूपी अपने आप को क्या मानता है, ओहो बहुत अच्छा भोजन, मैं ही पुण्यवान हूं, ऐसा भोजन किसको मिलेगा, है ना। पाप भी करते हैं और अभक्ष खाते हैं और अपने आप को पुण्यवान मानते हैं। कैसी विपरीत स्थिति है। राजस्थान में यहाँ की पता नहीं कितने कितने दिनों की 6-6 महीने की रोटियां सुखा सुखा कर खाते हैं और बड़े आनंद से खाते हैं। बीकानेर से मंगाते हैं, क्या खाकरी मंगाते, क्या बुद्धि है ये। हमारे लिए छूने लायक भी नहीं है जो वस्तुएं, और उसको खाकर के ताजा भोजन करो, ताजा खाओ। इसलिए सागार धर्मामृत में लिखा है, तद्धर्म रागिणाम धर्म, उस मुनि व्रत के धर्म का जो अनुरागी है, जैसा वे शुद्ध खाते हैं और निर्दोष भोजन करते हैं, वैसा भोजन करने वाला, वैसा खाने वाला, वैसी चर्या करने वाला श्रावक है। हम श्रावक हैं क्या? गांधी जी लिखते हैं कि मैं जैन कुल में उत्पन्न होने वाले को जैनी नहीं मानता, किंतु जो रात्रि भोजन नहीं करता है वह अजैन कुल में उत्पन्न होने वाला भी जैनी है। कहाँ है हमारी स्थिति? इतनी गंभीर है कि अशोक सम्राट थे ना, उन्होंने अंतिम दिनों में एक लिच्छवी वंश की लड़की से शादी की। अब वो संस्कृति जानती नहीं थी कि इस घराने में क्या होता है। वह प्याज लेकर के थाली में प्याज की सब्जी उसने बनाई और अशोक के सामने लेकर आ गई। जब सामने अशोक ने देखा आज तो थाली में प्याज है, उन्होंने उसी समय कहा, हे देवी, मैं जिस घराने में रहता हूं उस घराने में प्याज का भक्षण नहीं होता है। ये है स्वाभिमान। और हमारा तो स्वाभिमान इतना बढ़ गया कि अभिमान में आ गया। अरे हमको सब चलता है चलता है चलता है, क्या समझ रखा है? आज हम भी कहते कि हमको भी चलता है, केस क्लोज नहीं करेंगे चलेगा। एक बार अब इतनी गर्मी में कैसे भोजन करे, 2 बार चलेगा। फिर पूछोगे आप महाराज को? नहीं, आपको तो नहीं पूछे, किंतु हम सच्चे श्रावक कहलाना चाहते हैं। जैसे दुनिया आपके लिए बदली वैसे हमारे लिए भी बदली। क्यों नहीं विचार करते हो कि उस धर्म का अनुरागी हम क्यों नहीं बनते? क्या श्रावक बहुत बड़ा एक अधिकार है श्रावक के पास। श्रावक का जैन संस्कृति में जितना बड़ा योगदान है उसका वर्णन नहीं कर सकते। आज धर्म सुरक्षित है तो श्रावकों से, और धर्म यदि पतन की ओर जाएगा तो श्रावकों से। इसलिए तीसरा, त्रसघात, यानी मर्यादा के बाहर की वस्तुएं नहीं खाना। खाया तो त्रसजीवों का घात होता है। कम से कम इतना तो करो, इस चातुर्मास में अचार, बड़ी, पापड़, मुरब्बा, महीनों महीनों के, सालों सालों के खाने का तो ये त्याग है। बस ऐसे बोले त्याग है, ऐसे थोड़ी कि माता जी ने त्याग त्याग करो, घृणा तो आए अंदर में। जब तक ग्लानि नहीं आती है कि तू कौन है, जहां एक चींटी को मारकर, मारता नहीं, वो देखकर चलता है, चींटी को मारने में भी जी कल्प हो जाता है, दुखी हो जाता है। और वहां अचार में, मुरब्बे में कितने कितने जीव हैं। त्रस जीवों का पाक है ये अचार, मुरब्बा, बड़ी, पापड़, घने जीव हैं। और ध्यान रखना, अनंत जीव, एक इंद्रिय और एक त्रस जीव, दोनों की हिंसा बराबर है। अनंत एक इंद्रिय जीव और एक त्रस जीव की हिंसा बराबर है। इसलिए हम संकल्पित त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संधारे।
वो अहिंसक श्रावक त्रस हिंसा का तो त्यागी ही होता है। कैसे अचार को छू सकता है? घर घर में अचार डल रहे हैं, केरी का अचार डल गया साल भर का, क्या जेनी हो। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहे थे, सुमेर जी पांड्या हैं, तो उस ट्रेन में एक फिलासफर था, फिलासफर एक दार्शनिक, उस सठ दर्शन का अध्ययन किया हुआ था। सुमेर जी दिन में भोजन करते हैं वो, तो उन्होंने दिन में भोजन तो कर लिया, तब तक वो व्यक्ति देखता रहा कि ये जैनी व्यक्ति है, दिन में भोजन कर लिया। रात में वे आम लेकर सुधारने लगे, आम लिया, आम खाया, पानी पिया। वो व्यक्ति कहता है, क्या आप जैनी हैं? हाँ, हम जैनी हैं। आप जैनी हैं तो आपने रात में आम कैसे खाया, पानी कैसे पिया? जैन दर्शन कहता है कि जैनी व्यक्ति रात में कुछ भी खाता पीता नहीं। ये कौन कह रहे हैं? ये फिलॉसफर, कि जैन दर्शन ऐसा दर्शन है, और हमको तो बपोटी में मिला है ना, फोकट में मिल गया कोई पुण्य उदय से, जो चाहो जैसा चाहो मरोड़ो। नहीं, जैन दर्शन एक अमूल्य दर्शन है, इसकी कीमत करो। कैसे खाना? अभक्ष सेवन नहीं करना है तो नहीं करना है, बच जाओगे कई प्रकार के पाप से। तो बहुघात, त्रसघात, अनुप से पहले अनिष्ट। एक जैन दर्शन के तार्किक विद्वान समंत भद्र ही ऐसे आचार्य रहे जिन्हों अनिष्ट को भी अभक्ष कहा। अभक्ष तो अभक्ष है, भक्ष भी यदि हमारे शरीर के प्रतिकूल है तो वो भी अभक्ष ही है। कैसे दूरदर्शी आचार्य थे। यानी आप शुगर के रोगी हैं तो शक्कर आपके लिए अभक्ष है, बीपी के रोगी तो घी नमक आपके लिए अभक्ष है। नहीं, अब तो हम अभक्ष कहाँ माने, शक्कर की आराम से चमचम खाओ, ऊपर से गोली दबाओ, है ना। किंतु जैनाचार्य समंत भद्र आचार्य की तार्किक बुद्धि वे कहते अनिष्ट जो हमारे शरीर के प्रतिकूल है, वह सब चाहे वो बहुत अच्छी से अच्छी चीज हो, है डिसेंट्री है, आपको तो दूध अभक्ष है, दूध के बिना तो चलता नहीं, मिर्ची के बिना चलता नहीं। इधर क्या कहेंगे, इधर तो बहुत पेट में एसिडिटी बढ़ी हुई, भैया एसिडिटी बढ़ी हुई तो मिर्ची का त्याग कर दे, तेल का त्याग कर दे, खटाई का त्याग करे, कल शांति से जी। किंतु आग आग करेंगे, बहुत आग हो रही है ऐसा, किंतु मिर्ची खटाई नमकीन छूटता नहीं। अरे अभक्ष को छोड़ दे। जैनाचार्य कहते हैं कितनी भी दवाई ले ले किंतु परहेज ही नहीं तो क्या करेगा। तो एक डंके की चोट समंत भद्राचार्य कहते हैं अनिष्ट यानी जो तेरे शरीर के प्रतिकूल है वो सब वस्तुएं अभक्ष हैं, उनका त्याग कर तो तू शांति से धर्म ध्यान कर पाएगा, नहीं तो धर्म ध्यान नहीं होगा। अनुपसेव्य जो भक्ष होते हुए भी उत्तम कुलों में सेवन नहीं किया जाता है, की जाती ऐसी वस्तुओं को अनुपसेव्य कहते। जैसे अपना ही मूत्र है, अंतर्मूर्त तक उसमें कोई जीव नहीं होता है और रोगी के कैंसर को भी दूर कर देता है, किंतु उत्तम कुलों में उसका सेवन नहीं होता है क्योंकि अनुपसेव्य है। और अंतिम है प्रमाद वर्धक वस्तुओं का त्याग करना। कौन सी प्रमाद वर्धक वस्तुएं? जितने गरिष्ठ पदार्थ हैं, गरिष्ठ तो और देखो, और जाके देखो, पान पराग है, रजनीगंधा है, और क्या क्या है, माणक चंद है, पान बिहार है, क्या क्या खाते रहते हैं। आता है ना एक माणक चंद भी आता है, ये माणक चंद जी नहीं
क्या कैसे खाते हैं? आचार्य कहते हैं इतना प्रमाद वर्धक है ये वस्तुएं, क्या सारे जीवन को नष्ट कर देती है कहाँ यहाँ कैंसर, यहाँ कैंसर, यहाँ गांठ हो गई, पूरा मुंह दब गया है, मुंह खुल नहीं रहा है, फिर भी ऐसे ऐसे करके हम लोग अंदर डाल रहे हैं। कितनी आसक्ति है। क्या इसके अलावा भी गाय भैंस का जो दही है वो भी अभक्ष है। खाओ भैंस का दही और आराम से सो जाओ, दही खाएगा मट्ठा पट्ठा हो जाए। भैंस के दही का मट्ठा नियम से पट्ठा बनेगा, जो खाएगा वो कभी भी जागृत होकर काम नहीं कर सकता। प्रमाद को बढ़ाने वाली सभी गरिष्ठ वस्तुओं के साथ हमारा क्या होना चाहिए? वर्जन होना चाहिए। बताओ, सब जैन कुल में देखिए उत्तम कुल वालों के मुख से इलायची और सौंफ की खुशबू आती है और पापी जीवों के मुख से पान पराग की गंध आती है। अंतिम बात कहके मैं छोड़ती हूं। एक बार आचार्य देव के पास एक व्यक्ति आया, महाराज मुझे आशीर्वाद दो। महाराज बोले, भाई तू तंबाकू खाता है? बोले हाँ महाराज तंबाकू तो खाता हूं। कभी किसी गधे को तंबाकू खाते देखा? नहीं महाराज देखा नहीं। तू रात्रि भोजन करता है? हाँ खाता हूं। कभी गधे को खाते देखा? नहीं। महाराज आशीर्वाद दे दो बस। तू पान पराग खाता है? बोले हाँ महाराज खाता हूं। गधा खाता है कभी पान पराग? बोले नहीं खाता। तो आचार्य देव बोले उस गधे को आशीर्वाद दे कि तेरे को आशीर्वाद? तो यानी हम गधे से भी गए बीते हो गए, उन पशुओं से भी गए बीते होते हैं जो पशु कभी ऐसी खोटी वस्तु गंदी वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं, दूर से छोड़कर चले जाते हैं। किंतु आज का मनुष्य बस विषयों का इतना दंपत्ति हो गया, येन केन प्रकारेण बस खाते चलो, जो मिले सो खाते चलो। क्या खाने के लिए जी रहा है, जीने के लिए नहीं खा रहा है। इसलिए भक्ष है कि अभक्ष है, छना हुआ है कि बिना छना हुआ है, कप का बना हुआ। ये पानी के आ रहे हैं डोलची आ रहे हैं आजकल, घर घर में वही पानी की कोठियां। किसका है पानी? वो सोचो तो सही, देख देख कर मुझे इतना दुख होता है, घर घर में वही पानी आ गया। कितने दिन का है, किसका छुआ हुआ? बस आरओ का पानी। अरे कौन ला रहा है कोठी? मेटर है कि चमार है कि भंगी, कुछ पता है? बहुत शुद्ध शुद्ध शुद्ध। आचार्य कहते पंचम काल में शुद्ध को तो अशुद्ध कहेंगे और अशुद्ध को शुद्ध करके आराम से हंसते हंसते खाएंगे और पाप का बंद करेंगे। तो आचार्य कहते ऐसा भोजन जो 5 अभक्ष से रहित है, वह जो खाएगा वो सम्यक दृष्टि चरणान योग से, और यदि अभक्ष का भक्षण करता है तो आचार्य चरणान योग की अपेक्षा वो मिथ्या दृष्टि ही है। कितनी भी पूजा कर लो, कितने भी जाप कर लो, कितने भी दान दे दो, बड़े बड़े मंदिर भी बनवा लो, किंतु यदि चरणान योग हमारे जीवन में नहीं आया, प्रैक्टिकल हमारा आचरण शुद्ध नहीं हुआ, तो आपके सारे पूजा पाठ दान आदि मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि अहिंसा धर्म को ही अपन ने परखा नहीं है। बोले महावीर भगवान की